हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो डिस्पर्जन का थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसको फटाफट करके हम लोग लाइट वेव से मूव कर जाते हैं, ठीक है ना। तो डिस्पर्जन में एक टॉपिक बचा हुआ है जिसमें हमको ये डिस्कस करना है कि रेक्टेंगुलर स्लैब में डिस्पर्जन होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं एक बार। प्रिज्म का तो मैंने दिखाया था कि प्रिज्म में क्या होता है। देखो, प्रिज्म में ये दो फेस है ना, इसमें होता है रिफ्रैक्शन, और इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग फेसेस, भी हमने प्रिज्म में पढ़ा हुआ है पहले ही। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ ए बी एंड सी, तो यहाँ पर ए बी एंड बी सी आर रिफ्रैक्टिंग फेसेस। रिफ्रैक्टिंग फेसेस बोले तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, मतलब यहाँ से लाइट आके जाएगा, टकराएगा, यहाँ नॉर्मल है, लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। अरे यार, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा ना, पड़ा हुआ है, इधर टकराएगा, फिर यहाँ पर भी एक नॉर्मल होगा और फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। क्या हमने यही सीखा था? हाँ, लेकिन हमने ये भी सीखा था डिस्पर्जन जब हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लाइट, है ना, ऐसे करके 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हमने सीखा था कि नहीं सीखा था? हाँ सर, सीखा तो था। तो इसी को बोलते हैं डिस्पर्जन। मतलब जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास होगा तो डिस्पर्ज होके जो व्हाइट लाइट है, जिसको बोलते हैं हम लोग पॉलीक्रोमैटिक लाइट, वो बन जाता है VIBGYOR, है ना, है ना, है ना, है ना। हाँ, लेकिन जब हम रिफ्रैक्शन करते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, तो क्या हमको डिस्पर्जन देखने को मिलता है? हाँ, देखने को मिलता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कैच है। सर कौन से कैच है? देखते हैं एक बार। मिटा दे इसको, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे। ठीक है, अब देखो, अगर मैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाऊं तो ऐसा होता है। मैंने दोनों तरह का रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बना के दिखा देता है ना, जो ओरिजिनल होता है और जो हम रे डायग्राम बनाते हैं वो दूसरा। तो एक बार जाके देख लेना, वहां पर तुमको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर व्हाइट लाइट लगा दूँ, देखो रेड है, हाँ, अरे भाई हमको भी दिखता है रेड है, लेकिन अब क्या करें, व्हाइट लाइन तो नहीं बना सकते ना। तो मान लो कि अरे यार ये कलर, हाँ, मान लो कि ये क्या है, व्हाइट लाइट आके यहाँ पर टकराया, नॉर्मल बना दे। क्या ये तो अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, नॉर्मल। ये है नॉर्मल मतलब इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पर क्या होगा ना, ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। हाँ, बेंड होगा और यहाँ पर भी हमको डिस्पर्जन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? डिस्पर्जन। मतलब अगर यहाँ पर व्हाइट लाइट जा रहा है ना, तो यहाँ पर 7 कलर में ब्रेक होगा। 7 कलर में क्या होगा? ब्रेक होगा। लेकिन जब यहां से निकलने वाला होगा, वो क्या हो जाएगा, फिर एक बन के निकलेगा, एक ही लाइट बन के। मेरा कहने का मतलब है कि यहां पर जो डिस्पर्जन होगा वो अंदर में होगा, लेकिन जब निकलने वाला होगा तो वो डिस्पर्जन रिवर्स हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। डज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब शो डिस्पर्जन ऑफ लाइट? यस। क्या लिखना पड़ेगा? नहीं, नो। अरे क्या बोल रहे हो सर? यस नो। अरे हाँ, यहां पर करेगा, लेकिन जब लाइट इमर्ज होकर निकलेगा तब हमको लगेगा कि कोई डिस्पर्जन हुआ ही नहीं है, एक ही लाइट निकल रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर जो ये दो लाइन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, वो क्या है? पैरेलल टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस are parallel to each other, therefore disperse light get reversed on emerging from rectangular glass slab। क्या तुमको ये समझ में आया? अगर तुमको एग्जाम में पूछेगा कि प्रिज्म में डिस्पर्जन होता है, तुम बोलोगे हाँ सर होता है। यहाँ से एक लाइट जाएगा, उधर से 7 लाइट निकलेगा। हाँ सर, हमने तो देखा भी था, विबग्योर निकलेगा। लेकिन अगर तुमको एग्जाम में पूछेगा डू वी सी डिस्पर्जन फिनोमिना व्हाइल लाइट इज ट्रैवलिंग थ्रू ग्लास स्लैब, तो तुमको बोलना है नो। और तुम डिटेल में भी लिख सकते हो कि व्हेन व्हाइट लाइट एंटर्स इनटू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब,
light get dispersed, but while emerging back from the rectangular glass slab, dispersion get reversed. Dispersion get reversed. Dispersion get, therefore dispersion gets reversed. Dispersion get reversed. क्यों? Because two refracting surfaces are parallel to each other. देखो मैंने जो बोला है उसको लिख लो कहीं पर, ठीक है ना, रिवाइंड करो, मैंने जो बोला अभी उसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको पूछेगा फिर से रिपीट करता हूं कि प्रिज्म में डिस्पर्जन होता है, तुम बोलोगे हाँ सर प्रिज्म में डिस्पर्जन होता है, इधर से व्हाइट लाइट जाएगा उधर से सोना निकलेगा, अरे नहीं इधर से व्हाइट लाइट जाएगा उधर से 7 कलर निकलेगा, है ना, हमने देखा था, बना के भी दिखा सकते हो, बिबग्योर नीचे से बिबग्योर। और उसके बाद अगर तुमको पूछेगा कि क्या रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में तुमको डिस्पर्जन फिनोमिना दिखता है, तो तुमको लिखना पड़ेगा नो, वी डोंट सी एनी डिस्पर्जन फिनोमिना इन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, बट उसके बाद तुम डिटेल में लिख सकते हो व्हेन व्हाइट लाइट इंटर्स द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, it white light get dispersed into 7 colors, but when light is emerging back from the rectangular glass slab, it get reversed and only white light comes out of rectangular glass slab. This happens because rectangular glass slab has 2 parallel faces. जो रिफ्रैक्टिंग फेसेस है वो क्या है, पैरेलल, मतलब यहां से व्हाइट लाइट जाएगा, डिस्पर्ज होएगा 7 कलर में, बट व्हेन दिस लाइट इज इमर्जिंग फ्रॉम द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, डिस्पर्जन गेट रिवर्स्ड, वापस रिवर्स्ड हो जाता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई दिस हैपेंस, बिकॉज रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर। रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या ये तुमको समझ में आया? 3-4 बार देखो भाई, मैं तो बोलता हूँ रिवीजन करो, 1000 बार देखो भाई देखो, ठीक है, तो कुछ तो समझ में आया होगा, नहीं समझे तो लिख लेना नीचे में कमेंट में, ठीक है। मैं फिर क्या करूँगा पता नहीं, ट्राई करूँगा फिर से इजीली समझाने का, है ना। टोपा हो क्या एकदम ही, नहीं सर हमको समझ में आ गया है। चलो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वही कॉन्सेप्ट ऑफ कलर होगा शायद, है ना। चलो कॉन्सेप्ट ऑफ कलर कॉन्सेप्ट, बुक में अलग अलग टॉपिक, कौन सी ईपीटी कॉन्सेप्ट है। हाँ देखो, हमको देखो ये बहुत सिंपल है, मैं बहुत सिंपल वे में समझा दूंगा, इसमें ज़्यादा इलाबोरेट करने का कोई चीज़ है ही नहीं। जैसे कि अगर मैं लूँ कोई भी फूल, जैसे कि रोज़ ले लेता हूँ, ठीक है ना। अरे रोज़ बनाते कैसे हैं भाई, ऐसे ही बना देते हैं क्या? हाँ भाई समझो यही रोज़ है ना, रोज़ है और इसके साथ पत्ता। अरे भाई हम स्टिकमैन बनाने वाला आदमी है, रोज़ ही बनाने नहीं आता है। चलो ठीक है, अब देखो कलर भी है मेरे पास। ये जो रोज़ होता है वो किस कलर का होता है सर? रेड कलर का होता है। ये तो हमने देखा है, वैलेंटाइन में देखते हैं हम लोग इसको, ऐसे ही कुछ है क्या? चलो छोड़ो, ये रोज़ है मेरे पास रेड कलर का, और ये लिप्स जो होता है वो होता है ग्रीन कलर का। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि रोज़ रेड क्यों होता है, लिप्स ग्रीन क्यों होता है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? सर लिप्स में तो क्लोरोफिल होता है इसीलिए ग्रीन होता है। अरे भाई हाँ, ये बायोलॉजी के लिए ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा फिजिक्स से देखें तो बहुत बड़ा ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है इसमें। देखो यहाँ से, जब हम रोज़ या फिर लिप्स को देखते हैं तो किसके लाइट के अंडर में देखते हैं? सर सनलाइट, है ना। जब सनलाइट यहाँ पर आता है, गिरता है इसके ऊपर, तो हमको दिखता है रेड कलर, ग्रीन कलर। हाँ मज़ा ही आ जाता है। अरे आता है कि नहीं आता? हाँ सर, रोज़ देख के तो बड़ा ही मज़ा आ जाता है। देखो, और क्या होता है ना, ये जो रोज़ है वो रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि जो 7 कलर आ रहा है सन से, उसमें कितना कलर है? 7। वॉयलेट मतलब, अरे यार तुमको नहीं आता है क्या? VIBGYOR, है ना। वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, VIBG, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब होता है। और जब ये सब कलर यहाँ पर गिरता है, कहाँ पर? रोज़ पर, तो क्या होता है? सारा का सारा कलर एब्जॉर्ब हो जाता है। सिर्फ रेड कलर एब्जॉर्ब नहीं होता है, ये होता है रिफ्लेक्ट। और ये रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख में जाता है और हमको दिखता है अरे रोज़ तो रेड है। समझे? बड़ा ही कूल कॉन्सेप्ट है ये। जो लाइट आता है सातों का सातों रोज़ में गिर जाता है, और वो रोज़ क्या करता है? सब लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसका नाम है रेड। और जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख में आके गिरेगा तो हमको लगेगा अरे भाई रोज़ तो रेड है। समझे?
मतलब हम ऑब्जेक्ट को उस कलर से देखते हैं जो वो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है बल्कि रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लिप्स हमको ग्रीन क्यों दिखता है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब सनलाइट इसमें गिरता है तो सारा का सारा लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है और सिर्फ कौन सा लाइट रिफ्लेक्ट होता है, ग्रीन कलर का लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख में आता है तो हमको ये पत्ता ग्रीन दिखाई देता है। तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। सर ये तो आपने बड़ा ही मजेदार बात किया। अब देखो मेरा बात ध्यान सुनो, अगर हम ये दोनों रोज और लीव्स को सनलाइट में ना देखें और एक ब्लू लाइट लेके ब्लू कलर का लाइट लेके देखें रोज को, तो वो कौन सा कलर का दिखेगा, आंसर बताओ। अगर मेरे पास रोज है, ठीक है, रोज, और ये रोज को मैं क्या कर रहा हूं, ब्लू लाइट में दिख रहा हूं, ब्लू लाइट, यहां पर कोई सनलाइट नहीं है, तो कौन सा कलर दिखेगा तुमको। सर थोड़ा दिमाग लगाए, हाँ लगाओ। देखो ये जो रोज है वो क्या करता है, सब कलर को एब्जॉर्ब करता है और सिर्फ किसको रिफ्लेक्ट करता है, रेड कलर को। लेकिन यहाँ पर तो रेड कलर है ही नहीं, सिर्फ ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर आके गिरेगा इसमें तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, नो कलर रिफ्लेक्ट। तो जब कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो हमको दिखाई देगा ब्लैक। That is why when rose and leaves are absorbed under blue color light in the absence of sunlight, rose and leaves appear black color. Why? Because leaves and rose absorb blue color and does not reflect any light. तो कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो हमारे आंख में कुछ भी नहीं घुसेगा, तो हमको लगेगा काला कलर है भाई। समझे कि नहीं समझे। जब हम लोग व्हाइट लाइट से देखते थे तो सब कलर अब्जॉर्ब कर लेता था, सिर्फ रेड कलर को रिफ्लेक्ट करता था रोज, तो हमको लगता था रेड है, आहा बड़ा ही मजा आ गया। लेकिन जब हम ब्लू लाइट से देखते हैं तो ब्लू लाइट वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो हमको लगता है रोज कौन सा कलर का है, ब्लैक कलर का। क्या तुम्हें इतना कॉन्सेप्ट तुमको चमका? हाँ सर चमका, बड़ा ही सिंपल है ना। चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं, लाइट वेव्स करते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको यहीं रखते हैं, लाइट वेव्स नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू, क्योंकि अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा।